नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत अच्युतानंद दास जी की कलियुग शेष मालिका पुस्तक पर कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर क्या क्या भविष्यवाणी किया गया है, आइए सुनते हैं। कहिबा कथाटी रख कला रूप गोटी नेत्र रे देख अच्युतरे काल जम न देवटी दुख। संत यहाँ पर कहते हैं कि कला रूप को अपने नेत्र के सामने रख के उन्हीं के स्वरूप को दर्शन करो, तभी जाके काल जम तुम सभी को दुख नहीं दे पाएगा। संत ये बात कहते हैं कि कला रूप, हम श्री कृष्ण प्रभु को कला कान्हू कहते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वरूप त्रिपंड कला स्वरूप है। उन्हीं के दिव्य स्वरूप को अपने नेत्र के सामने रख के बारंबार उन्हीं को दर्शन करने के लिए संत कह रहे हैं। उनके स्वरूप को रे नेत्र के सामने अगर हम रखेंगे तो काल जम हमें दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये कलिकाल अत्यंत दुखदायक है। गुरु शिष्यंकर खेल लागिब कलिरे पृथ्वी चहल, अच्युतरे बसी देखुथिबु नेत्र डोल। संत कहते हैं कि गुरु शिष्यों का खेल धरती पर चलेगा और ऐसा खेल दिखाएंगे गुरु शिष्य की सारा पृथ्वी चहल पड़ जाएगा। और उस समय अच्युत खुद देहधारी होकर अपने नेत्र पर ये सभी खेल देख रही होंगी। गुरु शिष्य का खेल चलेगा धरती पर। अच्छे गुरु भी हैं और उनके शिष्य भी अच्छे होंगे, और भंड गुरु भी हैं जो अपने आप को भगवान कहते होंगे, बहुत बड़े सिद्ध साधक कहते होंगे, वैसा भी हैं, और उनके शिष्य भी उसी तरह के ही होंगे। तो ये सभियों की खेल को देखकर सारा पृथ्वी चहल पड़ा होगा। उस समय अच्युत खुद देहधारी होकर कहीं एक स्थान पर बैठकर सभी का खेल देख रहे होंगे। निराकारंकर कथा सुनतु अच्युत रक्षिण चेता, अच्युतरे कली जुगरे नपोती मथा। और जो निराकार की कथा है, अच्युत के पास स्वयं निराकार प्रभु आएंगे, एक स्वरूप होंगे, ये चेता अच्युत खुद अपने पास रखे होंगे। ये कलियुग के सामने नतमस्तक होना उनको नहीं पड़ता होगा। तो ये अच्युत कौन है? मैंने बारंबार कहा है कि अच्युत अच्युतानंद महापुरुष वो नहीं है। अच्युत स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्राण शक्ति हैं। वो स्वतंत्र कलियुग कली कल्मष नाशन अवतार स्वरूप है। वो इस कल की अवतार लीला पर वो ही मुख्य नायक है। उनका स्वरूप शुभ्र स्वरूप है और वो दिखने में अविकल नारायण प्रभु की तरह ही है। जैसे मानो जुड़वा भाई हैं वो विष्णु प्रभु के, वही अच्युत ही स्वयं महापुरुष इस जगत का गुरु स्वरूप कहलाएंगे। वही भक्त स्वरूप होकर भगवान को पुकार के लाएंगे। निराकार भगवान उन्हीं को पुकार के लाएंगे और अपने शरीर पर स्थान देकर धारण करके एक एकाकार होंगे। अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं, कलियुगे भियाणंश्च अष्टगुजरी प्रकाशितम्। अच्युत और जगन्नाथ दोनों मिलकर एक स्वरूप होकर धरती पर विहार करेंगे। जैसे हर युग में विष्णु मानव स्वरूप धारण करके धरती पर विहार करते हैं, लीला करते हैं, वैसा ही लीला वो करेंगे। और ये कथा भियाण होगा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महा इच्छा के द्वारा। ये कथा भियाण होगा।
और ये भियान किस प्रक्रिया में होगा? अष्टगुजरी। भक्त के लिए भगवान खुद हमेशा प्रकट होते हैं। यही तत्व पर अष्टगुजरी संत अच्युतानंद दास जी के अष्टगुजरी जनान पर यही बात वर्णन है। और भक्त के रूप में अच्युत रहेंगे और उन्हीं के प्राण स्वरूप होकर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु श्री भगवान होकर उनके साथ युक्त होंगे। इसी तरह अष्टगुजरी प्रकाशित होगा, भक्त भगवान एकांग होकर धरती पर लीला करेंगे और ये चेतना उनके पास रहा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्योंकि वो अपने आप को या अपने पार्श्व में कोई है जिसको सोचते हैं कि यही वो महापुरुष हैं जिनके द्वारा जगत उद्धार होगा, मगर ये चेतना उनके पास नहीं होगा। तो वो लोग सोचते हैं कि जो महापुरुष के द्वारा इस जगत उद्धार होगा, जो महापुरुष श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करेंगे, वो महापुरुष को इसके बारे में पता नहीं होगा। ये ज्ञान, ये चेतना उनके पास नहीं होगा। वो शक्तिहीन होकर रहे होंगे। ये संपूर्ण मिथ्या है। वो महापुरुष पूर्ण चेतना युक्त होंगे। वो किस लिए धरती पर आए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ उनको पता होगा। वो सर्व शक्ति संपन्न होंगे, मगर अपने शक्ति का प्रदर्शन न करते हुए सत्य, शांति, दया, क्षमा के अंदर रहे होंगे। रावण के बंदी में माता सीता थी, मगर एक बार भी माता को रावण स्पर्श नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उनके शक्ति को देखकर भय करता था। उसी तरह ये अच्युत देवता पूर्ण शक्तिवंत हैं, फिर भी वो अपने आप को प्रकाश नहीं किए होंगे, छुपा कर रखे होंगे, खुद को एक निर्बल कहते होंगे, क्योंकि वो भक्त स्वरूप में रहते होंगे। भक्त हमेशा भगवान को पुकारता है और भगवान ही उसका बल है। तो भगवान के बल पर ही वो समृद्ध होता है, ऐसा वो दिखाते हैं बारंबार। इसी तरह वो भगवान को पुकारते हैं और भगवान उनके लिए उनके साथ हैं, ये बारंबार प्रमाण देते होंगे। इसलिए भक्त के लिए भगवान बारंबार प्रमाण देते होंगे। कलियुग की लीला पर ऐसा सुघटन, अलौकिकता दिखाई देता होगा उनके पास। इसका मतलब नहीं कि वो अचेत होंगे, उनके पास जो लीला है उसके बारे में वो जानते नहीं होंगे। ये सर्व चेतना पर ही, उनके सर्व ज्ञात सार पर ही ये लीला उनके साथ होता होगा। और यही बात यहाँ पर कहा गया है, सुनतु अच्युत रक्षिण चेता, अच्युत रे कली जुग रे नपोती मथा। निराकार की जो कथा है, ये चेतना उनके पास रहा होगा। ये कलियुग में उनको मथानत होके रहने के लिए नहीं पड़ेगा। जोगो माया जार नाम से ही जगी अच्छी प्रथम धाम, अच्युतरे दोषे सेबिले नोहिबु भ्रम। योग माया प्रथम धाम को प्रहरा देकर रहे होंगे और अच्युत जो आएंगे योग माया को प्रसन्न करेंगे। प्रभु माया, योग माया, मोह माया, महायोग माया, ये सब कुछ उनको स्पर्श नहीं करेगा। उई आसिव सुदिन मूल मंत्र घोषी हुआ मौन, अच्युतरे प्रभु आसिबे भक्त संगेण। ये सुदिन उदय होकर आएगा, जैसे सवेरा होता है, सूर्य उदय के साथ नया सवेरा हर दिन आता है, उसी तरह वो सुदिन एक दिन आएगा। मूल मंत्र को भजन करके मौन होकर रहो, क्योंकि प्रभु भक्त के साथ आएंगे। भक्त कौन है? अच्युत। भगवान कौन है? निराकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु। वही अच्युत भक्त के साथ एक दिन निराकार प्रभु आएंगे। और यही मूल मंत्र है, जिसको सुनकर, जानकर
इसी को ही भजन करके मौन होकर रहो। ये बात अच्युत को कहा गया है। प्रभु सुनिश्चित ही उदय होकर आएंगे। बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी यहाँ पर किया गया है। आप लोग जो समझते हैं महागुप्त में लीला चल रहा होगा, वो भक्त प्रवर के साथ चल रहा होगा, तो उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा या वो शक्तिहीन होंगे। ये जो भी आप लोग सोचते होंगे ये संपूर्ण मिथ्या है। वो सर्वशक्तिमंत है। अच्युत खुद पूर्ण शक्तिक्षम है। वो चाहेंगे तो एक क्षण में इस पृथ्वी को ध्वंस कर सकते हैं। इतना शक्ति उनके पास रहा होगा, क्योंकि जो अच्युत हैं वो खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूपों का मिलनात्मक स्वरूप होंगे। स्वयं गुरु स्वरूप होंगे वो, और वो ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गुरु अवतार और गुरु स्वरूप है, गुरुदेही हैं वो। और भगवान जब आएंगे उनके पास, वो शिष्य भाव लेकर आएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही जगत का गुरु हैं, जगत गुरु हैं वो, मगर वो श्री अच्युत को अपने गुरु करके खुद शिष्य होके उनके पास रहेंगे। मतलब आप समझते हैं वो जो महापुरुष होंगे वो कितना पावरफुल होंगे, कितना पावरफुल वो होंगे वो महापुरुष। फिर भी वो भक्त स्वभाव में रहे होंगे, इसीलिए वो नीरव शांत होकर रहे होंगे। सत्य शांति दया क्षमा के आभूषण के अंदर वो रहे होंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है, और वो सर्वज्ञाता होंगे। उनके साथ क्या लीला चल रहा है ये उनको पता होगा। पूरे लीला को वो देखकर परमानंद पर विहार करते होंगे। पूरे लीला उनके शरीर पर जो जो भी अलौकिकवाद लीला चलता होगा, सभी को वो अपने दिव्य चक्षु में देख के परमानंद पर रही होंगे। ये जो हमने आप सभी के सामने भविष्यवाणी ग्रंथों से वर्णन कर रहे हैं, ये केवल आपको सुना रहे हैं। ये आपके बारे में नहीं या आपके कोई गुरु के बारे में नहीं, वो दिव्य महापुरुष के बारे में। वो दिव्य महापुरुष जिनके पद रज को भी आप कोई भी सम नहीं है। जो अपने आप को सोचते हो मेरे वर्णन को सुनकर, इससे उतर जाओ, अपने आप को च्युत कर लो, शांत भक्त मानसिकता को चले आओ। नहीं तो आपके आत्मा सदा के लिए भूत प्रेत से भी हीन हो जाएगा। इतना पतित हो जाएगा कि युग युगांतर तक उसका उद्धार नहीं होगा। महाभयंकर स्वरूप होकर वो आ रहे हैं, और आप लोगों को किस तरह की दंड विधान करेंगे कि आपका आत्मा सदा के लिए पतित हो जाएगा, गुरु चंडाल दोष लग जाएगा आप। इसीलिए ये भूल से निकल आए। आप साधारण मनुष्य हो, स्टूडेंट हो, नारी हो, पुरुष हो, बड़े बड़े जोगी हो, साधु सन्यासी हो, बड़े गुरु हो, जो भी हो, ये चिंतन से उतर आओ। ये मेरा सुझाव है आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।